नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के संभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। हम लोगों ने कल रात 8 बजे छत्तीसगढ़ के संभाग के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो कल जो भी हम लोगों का कल वीडियो में जो भी डिस्कशन हुआ था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने संभाग है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान समय में 5 संभाग हैं। ठीक, 5 संभाग हैं वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में। तो आप लोग जो है मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय इस राज्य में कितने संभाग थे। काफी बार पूछा गया है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, कब हुआ भाई छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। तो इस समय छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे ये आप लोगों को बताना है। काफी बार पूछा गया है। मेरे आंसर बताने के पहले आप लोग जो है अपना आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो भाई देखो, इस समय 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग। बाकी जो दुर्ग संभाग, रायपुर, सरगुजा संभाग वो बाद में बना। अगला क्वेश्चन दिया है, ये स्थापना है, माफी चाहूंगा मेरे में ये हो जाता है, मैं हालांकि सुधारता भी हूं लेकिन कई बार छूट जाता है। ठीक, स्थापना के आधार पर इस राज्य के संभागों का सही क्रम क्या है। स्थापना पहले किस संभाग का स्थापना हुआ, उसके बाद किसका, फिर उसके बाद किसका, आखिरी में किसका, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, आप लोग भी करने की कोशिश करिएगा मेरे से पहले। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो है रायपुर संभाग की स्थापना होती है। ठीक, तो सबसे पहले रायपुर संभाग 2 इधर हम लोग लिखते चलते हैं। ठीक, उसके बाद स्थापना होती है रायपुर संभाग की स्थापना होती है 1862 में। ठीक, छत्तीसगढ़ संभाग के नाम से उसकी स्थापना हुई थी, तो वहीं उसको रायपुर संभाग में मान लिया जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर में बिलासपुर संभाग की स्थापना होती है 1956 में, तो 2 के बाद 1 आ जाएगा। उसके बाद बस्तर संभाग की स्थापना हुई 1981 में। ठीक, उसके बाद सरगुजा संभाग की स्थापना हुई 2008 में। उसके बाद दुर्ग संभाग की स्थापना हुई अच्छा ये 5 है, माफी चाहूंगा, ये 5 है, बस्तर 5 है ना। ठीक, उसके बाद दुर्ग संभाग की स्थापना होती है सबसे आखिर में, तो 3। तो 2 1 5 4 3 ये आपका आंसर बनेगा। 2 1 5 4 3 द जो है आपका उत्तर बनेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस राज्य के कितने संभागों में जिलों की संख्या एक समान है। ठीक, इस राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में कितने संभाग ऐसे हैं जिसमें जिलों की संख्या एक समान है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जो सरगुजा संभाग है उसमें जिलों की संख्या है 6। ठीक, सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 6। बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या है 8। ठीक, रायपुर संभाग में जिलों की संख्या है 5, दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या है 7 और बस्तर संभाग में भी जिलों की संख्या 7 है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 2। राजनांद दुर्ग और बस्तर संभाग में जिलों की संख्या एक समान है। अगला दिया है, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया बिलासपुर में 8 जिले हैं। ठीक, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो बिलासपुर में 8 जिले। उसके बाद दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग में 7 जिले। फिर उसके बाद सरगुजा संभाग में 6 जिले और सबसे कम है रायपुर संभाग में। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथन को पढ़ने को बोल रहा है। पहला कथन दिया है, सरगुजा और बस्तर संभाग 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, उसके बाद दिया है, रायपुर संभाग केवल एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। अगला दिया है, बिलासपुर और दुर्ग संभाग 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, कथन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब जो है इस कूट के आधार पर आपको जो है उत्तर देना है। सत्य कथन को पहचानिए बोल रहा है, तो इनमें से सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो मुझसे पहले बताने की कोशिश करिएगा इस वाले क्वेश्चन को। ठीक, तो देखो सरगुजा और बस्तर संभाग 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो सरगुजा संभाग की अगर हम बात करें तो सरगुजा संभाग के उत्तर में है उत्तर प्रदेश, जिससे बलरामपुर जिला लगा हुआ है। पश्चिम में है मध्य प्रदेश, जिससे बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, उसके बाद मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाला जिला भी लगा हुआ है मध्य प्रदेश से। ठीक, उसके बाद इस तरफ अगर हम लोग आए तो पूर्व में
झारखंड जो उत्तर पूर्व है ना, झारखंड राज्य जो है ये लगा हुआ है बलरामपुर और जसपुर से। उसके बाद उड़ीसा राज्य भी लगा हुआ है जसपुर जिले से। तो इस तरह से सरगुजा जो है 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। उसके बाद हम लोग बस्तर का देख लेते हैं कि भाई बस्तर भी 4 राज्यों को स्पर्श करता है या नहीं। अगर वो 4 राज्यों को स्पर्श करेगा तो ये कथन सही होगा। तो बस्तर का देखिएगा, बस्तर का जो पश्चिमी भाग है, कोंडागांव, बस्तर, उसके बाद सुकमा जिला, ये नारायणपुर से लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद जो नारायणपुर बोल रहा हूं, ओडिशा, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा जिला, ये किससे लगा हुआ है? ओडिशा राज्य से। ठीक, उसके बाद सुकमा जिला जो है ये तेलंगाना से भी लगा है और आंध्र प्रदेश से भी लगा है। ठीक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो है सुकमा जिले को स्पर्श करते हैं। ठीक, उसके बाद महाराष्ट्र, जो बीजापुर का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बस्तर संभाग महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। मतलब पहला कथन सत्य है। दूसरा दिया है रायपुर संभाग केवल एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखिएगा रायपुर संभाग का जो महासमुंद है, गरियाबंद है, धमतरी है, ये जो जिले हैं ये पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। बाकी जो रायपुर और जो बलौदा बाजार हैं ये भू आविष्ठित जिले हैं। ठीक, जो मतलब किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक, तो यहां पर महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी किसको स्पर्श करते हैं? उड़ीसा को। तो यहां जो कथन दिया हुआ है रायपुर संभाग केवल एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला कथन दिया है बिलासपुर और दुर्ग संभाग 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो देखते हैं बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो पश्चिम की ओर बिलासपुर संभाग का जो मुंगेली जिला है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है, ये मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, पश्चिम की ओर अगर हम लोग बात करें रायगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला, ये जो है उड़ीसा को स्पर्श करता है। तो इस तरह से बिलासपुर 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ठीक, उसके बाद दुर्ग को देखें तो दुर्ग संभाग का जो राजनांदगांव जिला है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला, कबीरधाम जिला और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला, तो ये जिले जो हैं ये पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। बाकी दुर्ग, बालोद, बेमेतरा ये भूआविष्ठित जिले हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो राजनांदगांव जिला है, छुई खदान, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला, कबीरधाम जिला, ये मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, दूसरी तरफ राजनांदगांव का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र को लगा हुआ है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी का भी काफी सारा एरिया जो है महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। तो इस तरह से जो दुर्ग है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, 2 राज्य की सीमा को। ठीक, तो ये कथन भी सही होगा। तीनों कथन सही होंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने क्रिएट किया था, हो सकता है इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे, तो आपको अलग अलग तरीके से तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से सत्य कथन है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने क्रिएट किया है और ये क्वेश्चन भी बन सकता है इस टाइप से भी। ठीक, तो पढ़िए कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है बस्तर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। ठीक, अगला दिया है बस्तर संभाग न्यूनतम क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। तीसरा दिया है बस्तर संभाग न्यूनतम क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। अगला दिया है बस्तर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। तो यहां पर आप लोग सही आंसर का चयन करिए मुझसे पहले। ठीक है, देखते हैं। पहला बस्तर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। तो देखो इसमें से जो पहला जो स्टेटमेंट है सर्वाधिक क्षेत्रफल, ठीक है, बस्तर संभाग का सर्वाधिक क्षेत्रफल है लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है क्या? नहीं है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक, मतलब ये आधा सही है, ये गलत है। ठीक, अगला दिया है बस्तर संभाग न्यूनतम क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। तो भाई यहां दोनों कथन गलत है ना, न्यूनतम क्षेत्रफल नहीं है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अगला दिया है बस्तर संभाग न्यूनतम क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। तो ये अच्छा, ये सेम हो गया है, कुछ और होना था यहां पर, माफी चाहूंगा, स्टेटमेंट गलत होगा ये भी। अगला दिया है बस्तर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है सर्वाधिक क्षेत्रफल ठीक है, दूसरा जो दिया है न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, ये भी ठीक है। यहां का जो जनसंख्या है सभी संभागों में सबसे कम है। तो उत्तर हो जाएगा आपका द।
बाकी गलत है, द जो है सही है। मतलब यहाँ बस्तर का जो क्षेत्रफल है, बस्तर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है, सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है। अगला दिया है इस राज्य का कौन सा संभाग भू आविष्ठित संभाग है। तो भाई यहां पर ये क्वेश्चन आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए, इस राज्य का कौन सा संभाग भू आविष्ठित संभाग है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा विलोपित। ठीक, क्यों विलोपित होगा? क्योंकि यहाँ का कोई भी संभाग जो है भू आविष्ठित नहीं है। ठीक है ना, अगर नीचे ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वही आंसर होता। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है राज्य स्थापना है ये, राज्य स्थापना के पश्चात गठित प्रथम संभाग कौन सा था। काफी आसान क्वेश्चन है। सरगुजा वर्ष 2008 में गठित हुआ था। ठीक, उसके बाद दुर्ग 2013। अगला क्वेश्चन है राज्य गठन के पश्चात संभागीय प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, इसे पुनः किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो देखो राज्य स्थापना हुआ 1 नवंबर सन 2000, तो इसी समय जो है ना, कुछ समय बाद ही जो संभागीय सिस्टम है, कमिश्नरी सिस्टम, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन आगे चल करके कुछ साल बाद इसको फिर से स्थापित किया गया। कब? तो 2008 में। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है इस राज्य का सबसे पुराना संभाग कौन सा है। बड़ा आसान है, रायपुर संभाग सबसे पुराना संभाग है, 1862। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला शीर्षस्थ अधिकारी कौन होता था। ठीक, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ संभाग होना था। यहां पर ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ संभाग में नियुक्त होने वाला प्रमुख शीर्षस्थ अधिकारी कौन होता था। तो भाई किस प्रकार का अधिकारी होता था मैंने बताया है। तो यहां नियुक्त होता था डिप्टी कमिश्नर। ध्यान रखेंगे, अभी कमिश्नर होता है संभाग का प्रमुख, उस समय डिप्टी कमिश्नर होता था। ठीक, अगला दिया है छत्तीसगढ़ संभाग में नियुक्त होने वाला प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था। तो पहला डिप्टी कमिश्नर यहां पर होगा चार्ल्स सी इलियट। ठीक, तो इतना ही क्वेश्चन है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर से बताइएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपने अधिक क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया या फिर आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बने, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जो है, जो कल रात वाला जो वीडियो है संभाग वाला डिटेल वीडियो, उसको एक बार फिर से देखिए और फिर इसको एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो आपका जो है वो अच्छे से बन जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।